हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशंस, राष्ट्रभाषा भाग 6 पाठ 5 सत्कर्तव्य। सत्कर्तव्य के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे कर्तव्य होने चाहिए, हमारी ड्यूटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आज्ञाकारिता एवं सदाचार हमारे आचार व्यवहार में होना ही चाहिए। चलते हैं पाठ की ओर। ये राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित एक बहुत सुंदर कविता है कि हमारे आचार व्यवहार कैसे होने चाहिए, उस पर उन्होंने एक कविता बनाई है। देखते हैं। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत, तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। क्या बताया इसमें कवि ने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने ये बताया कि इस संसार में बच्चों चर और अचर यानी कि जितने भी लोग हैं, चेतन जड़ जितने भी लोग हैं संसार में, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। चाहे वो सदाचारी हैं, चाहे वो दुराचारी लोग हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। और सभी को एक कोई ना कोई अपने काम करने की धुन है और सबका एक निश्चय है कि हमें ये काम करना है। और क्या कहा है उन्हें, जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता है। कौन करता है वसुधा पर छाया? वसुधा कौन है? पृथ्वी। आतप माने गर्मी। जीवन भर खुद तो गर्मी से सहता रहता है गर्मी को, लेकिन पृथ्वी पर छाया देता है कौन? कौन देता है? तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी निष्फलता है। और छोटे से पत्ते को देखो कि वो अपने कार्य में उसको कितनी लगन है। छोटा सा पत्ता भी हवा दे रहा है, हिल रहा है तो लोगों को हवा दे रहा है। और ये जीवन भर गर्मी सहकर और पेड़ को, ये धरती को छाया देता है कौन? पेड़ है ना, ये पेड़ देता है ना। रवि जग में शोभा सरसाता। रवि सूरज सारे संसार में सुंदर लगता है, शोभा देती है। सोम सुधा बरसाता। और चांद सुधा अमृत प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। और सूरज चमक कर पूरे संसार को रोशनी देता है। और सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो खाली बैठा हुआ है, बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं है उसके पास। सभी अपने काम में लगे हुए हैं। है उद्देश्य नितांत, तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। कवि इसमें कह रहे हैं कि एक छोटे से तुच्छ, एक समझ लो एक नन्हे से तिनके का, उसका भी एक उद्देश्य है कि उसके भी छोटे से जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है कि उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। और उसी को पूरा करने के लिए, अपने ही उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो तिनका भी पूरे समय, पूरा जीवन भर अपने कर्म में, अपने कार्य में, अपने शरीर को लगाता रहता है और अपना कार्य करता रहता है। तो बताया कवि ने कि संसार में सभी सदाचारी, व्यभिचारी जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने अपने कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। सभी के अपना अपना उद्देश्य है जीवन का। किसी को भी ये मतलब नहीं है कोई खाली नहीं बैठा हुआ है। सबको एक ही धुन है कि हमें अपना कार्य जो हमें मिला है वो कार्य पूरा करना है। और जीवन भर गर्मी सहकर धरती को, पृथ्वी पर छाया करता है। वृक्ष और एक तुच्छ छोटा सा पत्ता भी अपने अपने काम में कैसे लगा रहता है, कितनी लगन के साथ लगा रहता है, कितनी तत्परता है उसको अपने कार्य करने के लिए। और सूरज संसार में शोभा देता है और चंद्रमा रात संसार को शीतलता प्रदान करता है, रात में चांदनी भी देता है। सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। कोई भी बिल्कुल खाली नहीं बैठा है, निष्क्रिय नहीं है, सभी कार्यशील है, कार्य कर रहे हैं। एक तुच्छ तिनके का भी अपना कार्य करने का, अपने छोटे से जीवन का एक उद्देश्य है। और वो भी उसी उद्देश्य की वजह से कि मुझे ये कार्य पूरा करना है, वो भी जीवन भर अपने कार्य में लगा हुआ है और अपना कार्य पूरा कर रहा है। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा,
क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा? अब क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं इंसान से, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि, बल विलसित जन्म तुम्हारा। तुम तो इंसान हो, तुम तो कभी न मिटने वाले, तुम्हारे अंदर बल है, बुद्धि है, तुम तो सब कुछ, तुम्हारे को सुख सुविधा सब कुछ मिला हुआ है, ऐश्वर्य सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम उद्देश्य रहित संसार में क्यों हो? तुम्हारे पास जीवन में उद्देश्य क्यों नहीं है? तुमने कभी विचार करा है इस बारे में? तुम क्यों खाली बैठने की सोचते हो? तुम्हें क्यों नहीं काम करता? क्योंकि जितने भी चर है ये सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, जड़ चेतन सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और तुम अपने काम में नहीं लगे हुए। तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास तो बुद्धि भी है, शक्ति भी है, वैभव भी है, सभी कुछ तुम्हारे पास है। बुरा ना मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य तुम बुरा मत मानना, पर एक बार अपने मन में विचार करो कि क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में? क्या तुमने अपने जीवन में बिल्कुल अपने कर्तव्य को खत्म कर लिया है? बिल्कुल नहीं सोच रहे। उधर देखो, वो पेड़, वो तिनका, वो पत्ते कैसे अपना कर्म में लगे हुए हैं, है ना? सूरज, चांद सभी अपने अपने चर जितने भी हैं सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास तो सारी शक्ति है, फिर तुम अपने कार्यों में क्यों नहीं लगते? उद्देश्य रहित क्यों सोचते हो अपने आप को? अपना उद्देश्य निर्धारित करो और अपने काम की तरफ बढ़ो, क्योंकि उनसे कुछ सीखो। वो भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और तुम्हें भी कर्तव्य पूरा करने के लिए अपने जीवन में आए हो, तो उस कर्तव्य को पूरा करो। ठीक है? जिस भी कार्य के लिए आए हो संसार में, आपको जो कार्य करना है, पढ़ना है पढ़ाई करो, जो आपको कर्तव्य दिए गए हैं, जो कार्य दिए गए हैं, उन सबको आपको पूरा करना है। वही इन्होंने कविता में बताया। केवल अपने लिए सोचते, मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते, हंसते सुख पाते हो। तुम केवल अपने लिए सोचते रहते हो मनुष्य होकर, केवल अपने लिए सोचते हो और मौज मस्ती में गाते रहते हो, गाना गाते रहते हो, और किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं हो। खाते रहते हो, पीते रहते हो, सोते रहते हो, जागते हो, हंसते हो, सारे सुख मिले हुए हैं आपको, सब कुछ मिला हुआ है, सुख ऐश्वर्य, और सारे संसार से दूर स्वार्थ साधन ही तुम्हारा जो है, तुम केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए ही केवल सोच रहे हो, और यही सोचते हो कि ये केवल तुम्हारा यश है क्या? तुम्हारी कीर्ति इसी से ही फैलेगी क्या कि तुम स्वार्थ में लिप्त हो, स्वार्थ में, अपने ही स्वार्थ में लगे हुए हो केवल। सोचो तुम्ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। तुम ये सोचो कि इस पूरे संसार में कि तुम्हारे जैसा और कौन स्वार्थी व्यक्ति है? कोई और नहीं है, केवल तुम ही हो मनुष्य जो इस संसार में इतने स्वार्थी हो। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, उससे होना उऋण प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं एंड में आकर मनुष्य से कि तुम्हें इस देश ने और मनुष्य ने पैदा करके तुमको पाला है, पोसा है, इतना बड़ा कर दिया है, और तुम्हें वो तुमसे इतना बड़ा भरोसा अपनी भलाई का, किसकी भलाई का? देश की भलाई का, देश के भले के लिए इतना बड़ा भरोसा तुम पर किए हुए हैं कि तुम देश का भला करोगे, कुछ देश के बारे में कुछ सोचोगे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस कर्जे से मुक्ति पानी है, तुम उनके उस कार्य को पूरा करोगे जो वो तुमसे भरोसा किए हुए हैं कि तुम्हें ये कार्य करने हैं देश की भलाई के लिए, देश के लिए क्या क्या करना है, उन कार्य को करने के लिए तुम्हें उससे उऋण होना है, उस ऋण से मुक्त होना है तुम्हें। ये तुम्हारा कर्तव्य है जो तुम्हें उन्होंने पैदा करके और तुम्हें ये जीवन दिया है, तुम्हें पाल पोष कर बड़ा किया है। अब उनका वो ये सोच रहे हैं कि तुम देश का कुछ भला करो, अब तुम उस ऋण से मुक्त हो जाओ जो तुम्हें उन्होंने पैदा किया है। तुम्हारा भी इस कर्तव्य है, और क्योंकि तुम ही दे सकते हो इस धरती को अपना सारा जीवन, तुम इस देश के लिए, इस धरती के लिए, इस वसुंधरा के लिए, इस पृथ्वी के लिए अपना सारा जीवन लगाकर उस ऋण से मुक्त हो जाओ जो उन्होंने तुम्हें पाल पोष कर बड़ा किया है, और उन्होंने अपनी भलाई के लिए अब तुमसे उम्मीद लगा रहे हैं। तुम उस ऋण से अब मुक्त होकर अपना सारा जीवन देश की भलाई के लिए लगा दो, देश के बारे में सोचो। इस कविता में कवि ने इतने सुंदर ढंग से ये बात बताई है। जब एक चर प्राणी इतना सब कुछ कर सकते हैं, वृक्ष है, सूर्य है, चंद्रमा है
है ना, तिनका है, पत्ते हैं, तो तुम तो मनुष्य हो, तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो बुद्धि, बल सब कुछ मिला हुआ है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हें तो बिल्कुल करना है। तुम अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, अपना कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि तुम इस धरती पर जो आए हो, निष्क्रिय होकर मत बैठो, खाली मत बैठो, अपने कर्तव्य को पूरा करो। तो देखो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कविता? अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हमारा है मौखिक कार्य। बताओ क्या पढ़ा आपने? सूर्य और चंद्रमा किस प्रकार अपना कार्य कर रहे हैं? सूर्य तेज से चमक रहा है, कार्य कर रहा है, और चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रहा है, चमकता है ना। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपने देश की भलाई के लिए कार्य करे, उन्नत होकर जो पैदा किया गया है, धरती ने पाला पोसा आपको, उस वसुंधरा के लिए, उस धरती के लिए अपने कर्तव्य का पालन करें। प्रस्तुत कविता की रचयिता का नाम क्या है बच्चों? प्रस्तुत कविता के रचयिता का नाम है, क्या नाम है? राम नरेश त्रिपाठी जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। आपको मैंने बताया सही में आपको सही का निशान लगाना है। और विश्व में विद्यमान सचर अचर किस में लगे हुए हैं? विश्व में जो भी विद्यमान है चर और अचर प्राणी किस चीज में लगे हुए? पेट पूजा में, कर्म में, सोने में या खेल कूद में? किस में लगे हुए हैं? कर्म में लगे हुए हैं अपने। सेकंड वाला, सेकंड को कर देंगे हम। नेक्स्ट, जीवन पर धूप सहकर पृथ्वी पर छाया कौन करता है? जीवन भर धूप सहकर पृथ्वी पर छाया कौन कर रहा है? रवि। पहला, सूरज दे रहा है ना। केवल अपने बारे में सोचने वाले लोग कैसे होते हैं? पुरुषार्थी, परमार्थी, स्वार्थी, इनमें से कोई नहीं, स्वार्थी। थर्ड, हमारा जीवन किसके लिए होना चाहिए? परिवार के लिए, देश के लिए, केवल अपने लिए या मित्रों के लिए? किसके लिए होना चाहिए बच्चों? देश के लिए। सेकंड नंबर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपने पाठ में आए हुए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाया। और इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि पाठ में क्या बताया गया है, कवि ने क्या कहा है कविता में, कि जिस प्रकार सूरज खुद दिन भर तपता रहता है और क्या देता है? सबको छाया भी देता है ना। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, तिनका, पत्ता सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, सचर अचर प्राणी। तो मनुष्य के पास तो बुद्धि, बल है, शक्ति, सब कुछ है, तो वैभव, विलासिता सब कुछ है, तो फिर वो क्यों निष्क्रिय होकर है? उसको भी अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए। उसका जो जन्म हुआ है वो देश की सेवा के लिए हुआ है, अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।